पुनः स्टार्ट हो चुकी हैं आपकी कक्षाएं यूट्यूब पर। और आज कक्षा 8 के बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं युगपत समीकरण की दूसरी अभ्यास 7B। इस समय हम युगपत समीकरण में पढ़ा रहे हैं एक राशियों वाले रेखीय समीकरण। युगपत समीकरण को इंग्लिश में कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। जल्दी से अपनी किताब निकालिए, अभ्यास 7B और पृष्ठ संख्या निकालें आप 203। 203 पृष्ठ संख्या पर पहला प्रश्न दिया है। अब आप एक बात समझ लीजिए, एक भाषा में कोई बात कही जाएगी, जैसे रमेश की भैंस की कीमत सुरेश की भैंस की कीमत से 5 गुना अधिक है। ठीक, आपको सब चीजें माननी पड़ेंगी और सब चीजें निकालनी पड़ेंगी। कोई चीज आपसे पूछी नहीं जाएगी, स्पष्ट दिया नहीं होगा आपके इस प्रश्न में। पहले प्रश्न में लिखा है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है, उसमें पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो संख्या बताइए। अब सिर्फ आपको एक चीज दी है, योगफल दिया है, बाकी आपको अपने दिमाग से समीकरण बना के निकालना है। बस इसी का नाम समीकरण है, यही बीजगणित है। पेज नंबर 203 पे कह रहा है दो संख्याओं का योगफल है 24, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। अब आपको दूसरी संख्या x है, तो प्रश्नानुसार, अब देखिए बात उल्टी थी इसलिए दोबारा से यहां पे लिखना पड़ा, ठीक उल्टा दिखाई देता है। जब आप प्रश्न पढ़ेंगे तो बिल्कुल अपोजिट दिखाई देगा। पहली संख्या है क्या, यहां समझिए। दूसरी संख्या की 2 गुनी, पहली संख्या है कितनी, दूसरी संख्या की 2 गुनी। ये आप देखें यहां से, ये प्रश्न में बात कह रहा था। तो हमने दूसरी संख्या को x माना, क्योंकि पहली संख्या को हम दूसरी संख्या के पदों में लिखेंगे, यानी 2 गुणा दूसरी संख्या x। तो पहली संख्या कितनी प्राप्त हुई, 2x। बात समझ में आई होगी। प्रश्न में यह कह रहा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुना प्राप्त होगी, इसलिए हमने केवल दूसरी संख्या के लिए मान लिया। ठीक, प्रश्नानुसार समीकरण क्या बनेगा ये भी आप देखें। प्रश्नानुसार समीकरण, प्रश्न में क्या कह रहा था, दो संख्याओं का योगफल, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। योगफल का मतलब यही तो हुआ भाई कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ दें तो होगा कितना, 24। पहली संख्या कितनी है, 2x, दूसरी संख्या कितनी है, x, प्लस की जगह प्लस का निशान, 2x और 1x जुड़ेगा, कितना होगा, 3x बराबर 24। 3 के साथ x बराबर के इधर गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो काहे में होगा, भाग में। 3 अट्ठे 24 x। पहली संख्या कितनी हो गई, x, वो दूसरी संख्या x, और पहली संख्या कितनी हो गई, 2 गुणा 8 बराबर 16। रिजल्ट आपको क्या मिला, पहली संख्या 16 है और दूसरी संख्या कितनी है, 8। ये हुए आपके 2 आंसर। इसी अभ्यास के दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग हैं, अभ्यास 7B के दूसरे प्रश्न की तरफ। इसमें आपको कौन सी संख्या माननी है। देखिए एक बात यदि आप सीख गए कि आपको मानना क्या है, आप कोई भी रेखा गणित का समीकरण, बीजगणित का समीकरण बना देंगे, लेकिन आप ये सीखें कि आपको मानना कैसे है। प्रश्न को पढ़ें, कहां से मानेंगे ये देखें आप। दो संख्याओं का योग, अब संख्याएं कितनी चाहिए आपको, 2, एक से काम नहीं चलने वाला है। दो संख्याओं का योग, ध्यान से समझिए आप क्या बता रहा हूं। छोटी संख्या के, एक तो संख्या जो हो गई छोटी संख्या, ठीक, ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा आपको क्या मानना है क्या नहीं मानना। छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, दोनों का अंतर 5 है। इस चीज को विशेष ध्यान दें, यहीं से आपको दूसरी संख्या मिलेगी। दोनों का अंतर 5 है।
तो हम छोटी संख्या मानेंगे। समझ रहे हैं आप पूरी बात को? ये जो छोटी संख्या कह रहा है, तो छोटी संख्या से दूसरी बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या हमें कहां से मिलेगी? दोनों के अंतर से। माना छोटी संख्या, यही हम आपसे कह रहे थे कि आप मानना सीखें कि मानेंगे किसे? छोटी संख्या x। अब बड़ी संख्या कैसे मिलेगी? दोनों का अंतर 5 है। बड़ी संख्या कैसे मिलेगी? दोनों का अंतर 5 है, x प्लस 5। भाई इन दोनों को घटाने पे 5 मिलेगा, तो बड़ी संख्या हमें मिली कैसे होगी? छोटी संख्या में से 5 घटा के मिली होगी, और ये है इससे बड़ी, तो इसमें दिया जोड़। ठीक, दोनों का अंतर 5 है। एक संख्या x है तो दूसरी कितनी है? x प्लस 5। अब करना क्या है? प्रश्नानुसार समीकरण बनाना है। क्या? दोनों का योग क्या होगा? छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। छोटी संख्या को हम क्या करें? 3 से गुणा करें और क्या करें? 3 जोड़ लें। दोनों का योग छोटी संख्या के को 3 से गुणा करके 3 जोड़ लें, बस हो गया। दोनों का योग, इन दोनों को जोड़ो, एक संख्या j है और एक j है, दोनों का जोड़ दिया। फिर छोटी संख्या का 3 गुना, छोटी संख्या कितनी मानी? x प्लस 3। एक x जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 3 से x की गुणा प्लस, अब इस x को इधर ले जाएंगे, 3 को इधर लाएंगे, 5 माइनस 3, 3x माइनस 6। यहां बचेगा 2, यहां बचेगा x। कहने का मतलब x बराबर आ गया है 2। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यदि हम इधर 3 को ले आते, यहां से जरा एक स्टेप इसे और देख लें आप। इधर लिखा है 2x, 3x को बराबर के इधर लाएंगे, माइनस का 3x, 3 यहां लिखा है, 5 को बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस का 5। अब यहां पर माइनस का x बचेगा और यहां माइनस के 2 बचेंगे, माइनस से माइनस कटेगा, x बराबर 2 बचेगा। यह हम आपको माइनस यहां दिखाना नहीं चाह रहे थे, इसलिए हमने 5 को इधर भेजा, वो सॉरी 3 को इधर भेजा और 2x को उधर भेजा। ठीक है, यहां पर यदि हम बड़ी संख्या को इधर लेके आते तो ये माइनस की है, और ये बड़ी संख्या इधर ले जाते तो ये माइनस की प्राप्त होती। अब छोटी संख्या आपकी कितनी है? उत्तर जो आपके 2 होंगे वो कैसे मिलेंगे आपको? छोटी संख्या x और x का मान कितना है? 2। तो दूसरी संख्या आपकी कौन सी होगी? इसमें कितना जोड़ना है? 5 अधिक है x प्लस 5, यानी x की जगह 2 और 5 7। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। अभ्यास 7वीं का तीसरा प्रश्न है, कुछ थोड़ा ठीक ठाक है, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए ये प्रश्न होने वाला नहीं है। मैं समझा रहा हूं आपको, आप समझने का प्रयास कीजिए। तीसरे प्रश्न पर इकाई का अंक दहाई के अंक से, माना इकाई का अंक x है, ये हमने मान लिया, और दहाई का मान लिया y। दहाई का अंक बराबर y। अब आप यहां एक ओरल आपको समझा रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए। सवाल ये कह रहा है इकाई का अंक, इधर लिखी जाती है इकाई और यहां लिखा जाता है दहाई। समझ लें आप कैसे बना रहे हैं, इसलिए बता रहा हूं। इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है, यानी ये 1 अधिक है। अगर ये 6 है तो ये कितना है? 5। ठीक है,
अब बेटा यदि आपको इकाई प्राप्त करना है दहाई के पदों में तो कैसे प्राप्त करेंगे? इकाई का अंक हमें कब प्राप्त हो सकता है? यदि हम दहाई में 1 जोड़ दें, तब ये चीजें कैसी हो जाएंगी? बराबर। दहाई का अंक इकाई का अंक दहाई के अंक के बराबर कब होगा? जब हम दहाई में 1 जोड़ दें। इकाई का अंक हमने कितना माना? x। दहाई का अंक कितना है? y प्लस 1। पहली चीज ये कंफर्म हुई। इकाई का अंक दहाई का अंक और इकाई का अंक दहाई के अंक। अब संख्या कैसे प्राप्त होगी ये देखें। अब संख्या कैसे प्राप्त होगी? 10 गुणा दहाई प्लस इकाई। आपसे कह क्या रहा है? यदि संख्या के अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है तो संख्या कितनी प्राप्त होगी? 10। दहाई की जगह y प्लस x। संख्या अब क्या बता रहा है आपको? संख्या बराबर अंकों के जोड़ के 5 गुने, पहले इतने पे आ जाओ, अंकों का जोड़ x प्लस पाई का 5 गुना प्लस 3। समझिए आप, यदि संख्या के अंकों के अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है, ये संख्या हो गई इकाई दहाई। ठीक है, इसका 5 गुना 3 अधिक। और संख्या कैसे प्राप्त होगी भाई? दहाई की तो जगह 10 लिखेंगे ही आप। अब देखिए 10y प्लस x, यहां 5x प्लस 5y प्लस 3। अब हम कोई एक काम करेंगे, x की जगह कितना लिख देंगे? y प्लस 1। y प्लस 1 5y प्लस 1 प्लस 5y प्लस 3। 10y और 1y 11y प्लस 1। 5y प्लस 5 प्लस 5y प्लस 3। आगे का सवाल यहां देखिए, 5y 10y, 11y प्लस 1 तो ऐसे ही 10y, 5 और 3 8। इसे इधर ले आएंगे, 11y बराबर के इधर आएगा माइनस का 10y, 8 बराबर के उधर जाएगा माइनस का। 11 में से 10 जाएगा, केवल y बचेगा। एक y को केवल y लिखते हैं और ये कितना बचेगा? 7। x कितना है? y प्लस 1, यानी ये कितना हो जाएगा? y की जगह कितना लिखेंगे? 7। x बराबर 8। इकाई 8 है और दहाई 7। आपको बताना क्या था? संख्या 10 गुणा 7 प्लस 8, 70 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 78। ये हो गई आपकी संख्या। अब आप एक बात अपने माइंड में जरा बैकअप कीजिए, इस सवाल को फिर एक बार रिवाइंड कीजिए। हमने संख्या बनाई तो दहाई को 10 से गुणा करके इकाई जोड़ी। आप लोग सोच रहे होंगे भाई संख्या तो ऐसी होती नहीं भाई, बीज गणित में हम 78 थोड़ी ना लिख सकते हैं एक्स वाई को। अक्षर का 10 गुना करेंगे तो वो दहाई बनेगी, बाई का हम 100 गुना करेंगे तो वो सैकड़ा बनेगा, पी का अगर 100 गुना कर देंगे तो सैकड़ा बन जाएगा। जो भी हम अक्षर मानेंगे, जैसे हमने ये मान लिया कि सैकड़ा बराबर 8। अब अगर हमें 100 लिखना होगा तो हम लिखेंगे कैसे? 100 गुणा 8। अब ये सैकड़ा का स्थान हो जाएगा। यदि हमने दहाई के लिए जेड मान लिया और दहाई संख्या हमें बनानी है कहीं, तो अब संख्या कितनी होगी? 100
गुणा आर प्लस 10 गुणा जेड। ठीक है, इतनी बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी। सवाल अच्छे हैं, मन से समझेंगे तभी समझ में आएगा। प्रयास पूरा कर रहा हूं कि आपको समझ में आए। लगातार पढ़ते रहिए, भविष्य को सुरक्षित रखिए। गणित आपकी कक्षा में जैसे पढ़ाया जाता है वैसे ही पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आता होगा। थैंक यू ऑल।